अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू डूइंग वेल और आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ महविश एंड आई एम बैक विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो आज जैसे पिछली वीडियो में मैंने एडेक्समी के बारे में थोड़ी सी बात की थी, उनके बारे में फीडबैक दिया था कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंटरनेशनल जो है वो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान के जो ट्यूटर्स हैं और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू जो है अपने स्टूडेंट्स को रीच कर सकते हैं। सो आज हम टैक्समी ने हमें इसकी ट्रेनिंग दी है और उनका हम बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें सिखाया है कि किसी किसी इस LMS को यूटिलाइज करके हम जो है वो फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो कोर्स टाइटल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो टैक्समी है इसको यूज़ करके मैं कौन सा कोर्स जो है वो पढ़ाऊंगी। तो इसमें जो मेरे कोर्स का टाइटल है वो होगा जी FSC बायो। तो FSC बायोलॉजी का जो एक कोर्स टाइटल है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इनको मुश्किल लगता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप जिन टीचर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं फिजिकली आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या कोई ना कोई पॉइंट्स रह जाते हैं, आप समटाइम एब्सेंट होते हैं, समटाइम आप उन चीज़ों को आप नहीं जो है वो पिक कर पाते। तो स्टूडेंट्स के लिए डेक्समी के तौर पे एक जैसे कि एक नेशनल उनके लिए ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है कि वो अपने जो स्किप हुए हुए उनके लेक्चर्स हैं वो ले सकते हैं। तो डिफरेंट उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे अपनी पसंद का या जो भी उनको रिलायबल लगे तो उसके जो है वो कोर्स जो है उसका पिक कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन दूं तो उसमें जो मेरा फोकस होगा कि कंसेप्ट्स की तरफ। मैं इन कंसेप्ट्स पे बात करूंगी जो कि सब्जेक्ट की जो नीड है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे सेल साइकिल है, सेल्स हैं, अबाउट सेल है, मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट जो इसकी जितने भी इसकी फील्ड्स कवर होती हैं हमारी FSC की बायोलॉजी में उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो है इसका मेन जो हमारा फोकस होगा वो इसके कंसेप्ट बिल्डिंग पे होगा ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उनको जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। तो जितना भी इस लेवल का जो सब्जेक्ट ग्रिप जो है ना वो मैं अपने कोर्स में प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में है कि इसके पूरे कोर्स टाइटल में हर जो फील्ड होगी उसको कवर किया जाएगा, हर चैप्टर को अच्छे तरीके चैप्टर के बाद एक क्विज मिलेगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और आपके पास भी एक फुल ऑफ सेट हो कि आपको पता चल सके कि आपकी लर्निंग किस हद तक। तो अगर हम इसके स्कोप की बात करें कि FSC बायोलॉजी का स्कोप क्या है तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो बेसिकली है क्या है, वो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। तो उसमें जितनी भी फील्ड्स आती हैं वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। जैसे कि मेडिसिन में है तो डिफरेंट तरह की जो डिजीजेज इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए हमें जो है बायोलॉजी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बायोलॉजी की फील्ड पे ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसकी अपकमिंग जो इमर्जिंग फील्ड है जिसको यूज़ करके हम बहुत से बेनिफिट्स जो है वो ले रहे हैं अपनी लाइफ में, मेडिसिन डिफरेंस बना रहे हैं या डिफरेंट जो टेक्निकल जो टूल्स हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं और उन टूल्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो डिजीज़ हैं जैसे शुगर के लिए इंसुलिन जो है वो बनाई जा रही है, वो सारे के सारा जो है बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत है। इसके अलावा जीन ट्रांसप्लांटेशन है या फिर जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हैं या DNA को स्टडी करने की सारी टेक्निक्स हैं वो हम इस फील्ड में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती हैं जूट बनाने के लिए, तो वो सब के लिए भी हमारे पास बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, वो भी एक इमर्जिंग फील्ड है बायो की, जिसमें हम केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम यूटिलाइज करके बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक है जो कि पता लगाने के लिए डिफरेंट जो क्राइम सीन्स होते हैं वो उससे उस कैसे हम लोकेट कर सकते हैं कि वो क्राइम सीन के किसने किया है या कोई चोरी अगर हो जाती है, ये इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए भी हमारे पास बायो का इल्म होना ज़रूरी है। इसके अलावा फार्मासिस्ट जो मेन जो हमारी जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो जहाँ पे बनती हैं उसके लिए भी जो है वो हमारे पास बायोलॉजी का इल्म होना ज़रूरी है। अगर
अगर हम इसके आउटकम्स की बात करें कि मेरे कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन कंसेप्ट्स को जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट इसकी फील्ड्स में और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का पेपर अगर उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं या वो किसी पीपीएससी या पीएमएस या इस तरह की किसी प्रिपरेशन के लिए वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इसके अलावा जो है इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस, जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और उनका नॉलेज भी बूस्ट अप होगा। तो रिसर्च कर सकते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड में। इसके अलावा जो है वो लॉजिकली अपने जो छोटे बहन भाई हैं या जिस तरह से भी अपने वो फर्दर इसको आगे जो है वो टीच कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ऑडियंस अगर हम देखें तो इसमें कोई एज सच जो है वो एज लिमिट नहीं है, लेकिन वो वाले स्टूडेंट जिनके पास जिनका बैकग्राउंड जो है वो बायोसाइंसेस का हो या फिर जिनके पास मैट्रिक विद बायो की वो डिग्री या कोई इस तरह के वो कर चुके हों या 10 ईयर का उनके पास कोई एजुकेशन हो विद बायो, या फिर जो स्टूडेंट्स आगे जो है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, जैसे पीपीएससी के एग्जाम्स के लिए या पीएमएस के एग्जाम के लिए, तो वो जो है उस तरह वो लोग जो है उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था उस कोर्स के बारे में जो कि मैं डेक्समी की जो साइट पे जो फ्यूचर में पब्लिक करना चाह रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और आप में से बहुत से लोग इसको ऑप्ट करना चाहेंगे। सो वेलकम टू डेक्समी और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।